राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर इन मेहता कॉलेज। सो लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपने पास में यूनिट 1 चल रही थी, उस यूनिट 1 के अंदर अपन ने किसके बारे में स्टडी किया था? अपन ने स्टडी किया था स्फीयर के बारे में। किसके बारे में स्टडी किया था? स्फीयर के बारे में, ठीक है। और स्फीयर जो था अपने पास में वो कैसा था? ग्राउंडेड था। कैसा स्फीयर था वो? ग्राउंडेड स्फीयर था, ठीक है। तो मैं एक बार उस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ, ठीक। तो वो स्फीयर कैसा था अपने पास में? ग्राउंडेड था, कुछ इस तरीके से था वो। ये अपने पास में स्फीयर हो गया, ठीक। और ये जो स्फीयर है अपने पास में, ये कैसा है? ग्राउंडेड है। ये कैसा स्फीयर है? ग्राउंडेड है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है सेंटर से, इसका जो रेडियस है सेंटर से, ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पे, ये कितना था अपने पास में? यहाँ ले लेते हैं इसको। कितना रेडियस है ये इसका? ये है r, ठीक है। ये रेडियस कितना था अपने पास में? r, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था अपने पास में यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज था। और इस पॉइंट चार्ज की जो मैंने डिस्टेंस मानी थी वो कितनी थी अपने पास में सेंटर से? ये डिस्टेंस कितनी थी? हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी थी अपने पास में? ये डिस्टेंस थी a सेंटर से, ठीक है। एक चार्ज इंड्यूस हुआ अंदर इस पॉइंट पर, जिसकी वैल्यू अपन ने कितनी लिखी थी? q डैश। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे था? b। ये अपन ने लेट किया था, ठीक है। एक पॉइंट और मान रखा था मैंने, ठीक है। एक पॉइंट और मैंने माना था, ठीक है। पॉइंट ये यहाँ पर P, ये पॉइंट P। इस पॉइंट P की जो यहाँ से हमारे पास में डिस्टेंस है वो कितनी है? ठीक है। अभी इन पॉइंट्स को नाम भी दिया था मैंने, मुझे अभी ध्यान से नहीं है, शायद ये तो B पॉइंट था, ये अपने पास में D पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट A था। देख लेना एक बार, वो तो डायग्राम के हिसाब से तुम लोग कन्वे कर लेना, क्योंकि वो डायग्राम मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल चुका है। ये शायद मेरे हिसाब से O था, ठीक है। वो अपने पास में कौन सा पॉइंट हो गया? P पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर से लाइन खींचता हूँ यहाँ से इस पे, तो कुछ इस तरीके से आएगी। ये सेंटर से लाइन हो गई इसके, ठीक है। और अगर मैं इस चार्ज से लाइन खींचूँ डिस्टेंस, तो वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने डायग्राम उस टाइम पे कंसीडर कर रखा था, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है अपने पास में PQ, PQ डिस्टेंस, अच्छा ये एंगल भी अपने पास में कितना था? थीटा था, ठीक है। ये एंगल भी अपने पास में कितना था? थीटा एंगल था, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? इस पोटेंशियल P पर, वो सॉरी क्या कहते हैं, P पॉइंट पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, कल की क्लास में अपन ऑलरेडी दो चीज़ें निकाल चुके थे। क्या क्या? कि जो Q डैश होगा वो कितना आएगा? माइनस के QR अपॉन में A, ठीक है। और जो B होगा वो कितना आया था अपने पास में? R स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है। वो कितना आया था अपने पास में? R स्क्वायर ओवर A। और जो अपने पास में Q डैश था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के QR अपॉन में A, ठीक है। ये वैल्यूज अपन ने क्या की थी? कैलकुलेट कर ली थी। एक मिनट, डायग्राम तो सही है ना? ये माइनस के QR अपॉन में A ही आया था ना? ठीक, सही है। तो ये माइनस के QR अपॉन में A था, और B जो अपने पास में कैलकुलेट हुआ था वो कितना था? R स्क्वायर ओवर A। तो अब अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ पोटेंशियल की, कहाँ पर? पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कौन कौन इंट्रोड्यूस करेगा? एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। मतलब ये पॉइंट चार्ज और ये जो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों चार्जेस की वजह से अपने P पॉइंट पे क्या निकलेगा? पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेट, देखो कितना आएगा। सो अगर मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? फाई से, फाई एट पॉइंट P, ठीक है। इसको ऐसे नोटेट कर देते हैं अपन, फाई एट पॉइंट P। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा? KQ। अब इस डिस्टेंस को कुछ लेट करना पड़ेगा,
इस डिस्टेंस को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कितना पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको मान लो तुम सी, ठीक है। अब अपने पास में क्या होगा, वो डायग्राम के अंदर बना लेना है इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो अपने पास में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना होगा, ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही अपने पास में आएगा। सिमिलरली माइनस के, ठीक है, सॉरी प्लस के क्यू डैश, ये माइनस अपने आप ही इंट्रोड्यूस करेगा, और यहाँ से अपने पास में डिस्टेंस कितना है, सी पी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे सी पी का मैग्नीट्यूड आएगा, बिल्कुल आएगा, देखो सी पी का मैग्नीट्यूड ही आएगा यहाँ पे भी। आगे बढ़ने से पहले तो अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ए पी और ये अपने पास में सी पी, इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मॉड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। अगर अपन इनकी मॉड वैल्यूज़ निकालते हैं तो फिर ट्रायंगल करना पड़ेगा कंसीडर, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल हैं, एक तो देखो ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा सा ये वाला, ये ठीक है। अच्छा इस डिस्टेंस को r मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस गया है ना अपने पास में, इसको r मान लेते हैं, r वेक्टर, ठीक है। तो ये अगर r वेक्टर है तो अपने को क्या चाहिए, ये CP चाहिए, ठीक है, ये CP चाहिए। तो देखो ये अपने पास में ये जो ट्रायंगल बनेगा ना OCP या OPC, ठीक है, इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC, रिजल्टेंट अपने पास में कितना है, OP, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, OC प्लस CP। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा ना मैं इसमें, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर क्वांटिटीज अपने पास में ऐड करनी है। OP जो होगा अपने पास में, ये कितना ले रखा है तुमने, R वेक्टर, ठीक है। ये OC जो अपने पास में है, ये है अपने पास में B वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा CP, ठीक है। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP वेक्टर जो अपने पास में होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस के B वेक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2 हो गई, ठीक है। आगे चलें। अच्छा दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। अच्छा इससे पहले अपन ट्रायंगल देखें, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं ना, अपने तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये CP का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर एक काम करो इसको इक्वेशन मत दो। CP का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2RB, और देखो इनके बीच में एंगल कितना जा रहा है उस ट्रायंगल के अंदर, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही तो ले रखा है मैंने, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, CP की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल कितना होगा अपने पास में, OPC हो चुका था, अब अपने पास में आएगा, देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है अपने को, अभी बड़ा वाला लेना है, CPA, ये जो अपने पास में CP और नहीं ये बड़ा वाला, सॉरी OPA, ठीक है, OPA, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे अपन अब, OP और A, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपन देखें तो जो OP की वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास में, OA प्लस AP, ठीक है। अब अपने पास में OP तो कितना है, R वेक्टर ही है, ये कितना है, A वेक्टर है, और ये कितना हो जाएगा, AP। हमें तो AP का मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिमांड किसकी है, AP की मैग्नीट्यूड की है, तो AP का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। यहाँ से AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा R माइनस के A, ठीक है। और AP की अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालोगे तो वो कितना होगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, ठीक है, ये अपने पास में। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों इक्वेशंस हो गई, 2 और कौन सी हो गई, 3, ठीक है। चल तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर तीनों इक्वेशंस को देखें तो 5, ठीक है, एट पॉइंट P
फाई एट पॉइंट P दिस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, के को तो मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस क्यू डैश अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2RB और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये अपने पास में कितना आ जाएगा कॉस थीटा। नाउ दिस इज योर, अपने पास में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। फर्दर जो अपने पास में 5P होगा ये कितना होगा, देखो ये जो K है ये तो अपने पास में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, Q को अपन छेड़ नहीं रहे हैं, Q को अपन नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 2RA कॉस थीटा। क्यू डैश को अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे देखो क्यू डैश की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी QR बाई ए अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में आर की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2R और यहाँ पे अपने पास में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर ओवर ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये अपन लास्ट क्लास के अंदर निकाल चुके हैं, ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास के अंदर निकाल चुके हैं कि भाई किस तरीके से वैल्यूज़ क्या होंगी कंट्रीब्यूशन में आएंगी। भाई अपने को क्यू डैश भी निकाल चुके हैं और साथ में जो बी स्क्वायर था, मतलब b की वैल्यू जो थी वो कितनी थी आर स्क्वायर बाई ए, वो सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें क्या कर दिए हैं पुट कर दिए हैं, ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ अपन ने क्या कर दी हैं इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब इसको क्या है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, तो वो सारा सब कुछ अपन क्या करते हैं इसके अंदर से सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वही देखो कैसे, एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा जो अपने पास में 5P होगा ये कितना हो जाएगा कि Q कॉमन आ रहा है, Q तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, ये तो बचेगा 1 अपॉन में ये कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA और यहाँ पे कितना आ गया ये कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा भाई Q बाहर आ चुका है माइनस के, ठीक है, R और R अपॉन में यहाँ पे कितना था A, ठीक है। इसका अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा देखो A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा और 2A अपने पास में 2AR R स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और सुनो मेरी बात, ये जो अपने पास में A स्क्वायर था जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये A गायब हो जाएगा, ठीक है। अपने पास में ये जो A होगा ये अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मिनट, ये जो A होगा अपने पास में ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को फर्दर अब अगर अपन चलें तो ये कितना लिखा जाएगा देखो 5P ये तो बराबर हो गया अपने पास में कितना, अच्छा ये अपन ने क्या कहते हैं एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। देखो एक बार देख लेते हैं इसमें वो कितना हो जाएगा A स्क्वायर अपने पास में कितना आ जाएगा वो R स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी ये 2R स्क्वायर A कॉस थीटा और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब ये अपने पास में ये जो कैलकुलेट हुआ है, अब आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, वो फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स करेगा क्या कॉमन लोगे क्या नहीं लोगे। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज, what kind of charge are there, a point charge, sorry हाँ a point charge and a image charge, ठीक है, both charges are there, ठीक है। तो उन दो चार्जेस की वजह से अपने पास में क्या आएगा ये पोटेंशियल आएगा, ठीक है। नाउ फर्दर अगर मूव करते हैं अपन, फर्दर मूव ऑन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पे वो अपने को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। एट पॉइंट P दिस इज द पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, what is the electric field? Electric field at point P
इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं फर्दर मूव करूं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट P पर अपन जाते हैं तो देखो ध्यान दो थोड़ा सा। अब अगर मैं पॉइंट P पे जाऊंगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपने पास में, क्योंकि इन्हीं चार्जेस की वजह से अपने पास में क्या हो रही है, कंट्रीब्यूट होगी। एक तो क्यू डैश की वजह से, इस क्यू की वजह से, इन्हीं की वजह से होगी, ठीक है। और बेटा ये जो अपने पास में चार्जेस होंगे ये डाइवर्ज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये रेडियली स्फीयर में डाइवर्ट करेंगे। मतलब एक रेडियस जो होगा, एक रेडियली जो अपने पास में स्फीयर बनता है, मतलब इस तरीके से, जैसे ये पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज को चारों तरफ इस तरीके से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव चार्ज से क्या करेगी, वो वापस से ऐसे अंदर आ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये रेडियली क्या जा रहे हैं, बाहर जाएंगे। ये थीटा पर और फाई पर इन पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी। क्यू चार्ज क्या करेगा, बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्यू डैश क्या करेगा, वापस से कम करेगा। तो देखो रेडियस के जो अपने पास में स्फीयर होता है ना रेडियली, मैं और थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये क्यू चार्ज है, जैसे ये क्यू चार्ज है एक, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, अरे क्या हो गया, ये क्यू चार्ज है एक। तो बेटा इससे जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी चारों तरफ। तो देखो ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये रेडियली बाहर जाएगी, ठीक है। एक रेडियस की फॉर्म में क्या होगी, चारों तरफ स्फीयर बनाएगी और उस तरीके से क्या जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था टोटल, यहां पर कहने का मतलब तो मेरा ये था कि यहां पे जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली होगी। और रेडियली अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो we know that E बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के डेल फाई, ठीक है। E बराबर कितना होगा अपने पास में, माइनस के डेल फाई, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले आप ना एक पोटेंशियल को उतार लो, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कराता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, तो पहले इसको उतार लेते हैं। मैं भी बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अब ये बड़ा हो जाएगा फिर ज़्यादा डेरिवेशन। पहले आप ये कर लो, उतार लो, ठीक है। इसको उतारो फटाफट से। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया था, ठीक है। अब अपन निकालते हैं क्या अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो माइनस के डेल फाई होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे जो अपने पास में कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्फीयर के रहेंगे, क्योंकि अब कार्टेशियन में नहीं सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको, अब स्फीयर माना हुआ है, अब स्फीयर लेट किया हुआ है, तो उसके चारों तरफ जो वॉल्यूम भी कंसिस्ट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब स्फीयर होगा तो इसके अंदर तीनों कंपोनेंट आएंगे स्फीयर के, रेडियली पार्ट, थीटा वाला पार्ट और फाई वाला पार्ट। बट मैं एक्चुअली पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली बाहर जाएगी, तो आर से ही चेंज होगी, थीटा और फाई का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई जो अपने पास में ई जो होगा वो कितना होगा अपने पास में, माइनस के डेल फाई अपॉन में डेल आर, और ये आर कैप, ठीक है। तो दिस इज द अपने पास में, मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। इन दिस सिचुएशन दिस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म बनेगी यहाँ पे। सो फर्दर अगर अपन कंसीडर करते हैं इस चीज़ को तो ई कितना हो जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा माइनस के डेल अपॉन में डेल आर। पॉइंट पी पे अगर अपन निकालते हैं तो वहाँ पे वैल्यू कितनी थी, के क्यू, ठीक, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा, माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे कितना था अपने पास में आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2AR, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। कुछ ऐसा ही था क्या, देखो ऐसी कुछ वैल्यू है क्या, 2AR स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4, 2AR स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने पास में स्क्वायर आ गया 2AR स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी आर कैप, ठीक है, आर कैप क्या आ जाएगी यहाँ पे अपने पास में डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। चलें आगे, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, ई बराबर तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू तो बाहर आ गया, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सबसे पहले तो इसकी पावर का होगा पूरा की पूरा, इसकी पावर का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बचेगा, तो ये तो बचेगा, देखो अपने पास में कितना, ये ऊपर जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ कहाँ आ जाएगा आगे, माइनस हाफ, और माइनस हाफ -1 कितना हो जाएगा माइनस के 3/2, फिर वो नीचे आ जाएगा, करके देख लेना यही आएगा, माइनस के 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब 3/2, ठीक है। अब अंदर वालों का करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के 2A कॉस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा 2R, तो ये तो हो जाएगा 2R, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2A कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास में हो गया कैलकुलेट, सिंपली उसको करते हैं कैलकुलेट, तो देखो ये भी अपने पास में कितना होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो ये ऊपर जाएगा माइनस के हाफ, ये माइनस के हाफ तो वो दे गया, आगे फर्दर मूव करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2AR आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2। फर्दर मूव करते हैं इस चीज़ को, तो इसका करना पड़ेगा ना अब अंदर वाले का, तो अंदर वाले का करोगे तो सॉरी कितना आएगा, ये हो जाएगा 2R A स्क्वायर, 2R A स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में 2R A स्क्वायर, इसका करोगे 0, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 2A R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा, ठीक है, ये अपने पास में कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर कैप, ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू बनेगी। और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस को बाहर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी हो जाएगी के क्यू, ये जो माइनसेस है ना, ये माइनस और इस माइनस इनको मैंने बाहर ले लिया, माइनस कॉमन बाहर लूंगा तो पॉजिटिव कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो बचेगा आर माइनस के ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2, ठीक है, माइनस ये माइनस एक बाहर आ चुका है, 2 से 2 डिवाइड करोगे आर ए स्क्वायर माइनस के AR स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2AR आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2, और ये हो जाएगा अपने पास में आर कैप, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अपने पास में कैलकुलेट होके आएंगी, ठीक, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी है, देख लो एक बार, फिर नहीं तो प्लस माइनस में भी गड़बड़ी हुई ना तो पूरा डेरिवेशन बिगड़ जाएगा। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर फलाना ढिमका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपने पास में माइनस के 1 अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका अपन क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर
जो अपने पास में वैल्यूज़ होंगी कितनी हो जाएंगी ये, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये a cos थीटा और यहाँ पर r बन रहा है ये, ठीक है। तो इसमें a से और मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसको देखते हैं अभी, अपने पास में कुछ और कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, माइनस के 1/2, चलो चलो ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह तो अपने पास में बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली है कैलकुलेट करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उस पॉइंट P पर, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ये अपने पास में, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, कंडक्टर के नियर लेके आएंगे। तो कंडक्टर के अगर नियर लेके आओगे तो इसको तुम किसका इक्वल कर सकते हो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो चलो, एट नियर द सरफेस, at near the surface of conductor, ठीक है। कंडक्टर के अपन कहाँ लेके आ गए, नियर द सरफेस। दैट मीन्स जो अपने पास में स्मॉल आर है वो टेंड्स टू कहाँ आ जाएगा, कैपिटल आर के करीब, मतलब बहुत करीब लेके आ गए, ठीक है। तो स्मॉल आर जो होगा अपने पास में वो कहाँ आ जाएगा, अपने पास में टेंड्स टू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, E = 2, ठीक है। ये सरफेस की बात करते हैं अपन, सरफेस पे करीब की बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, E R टेंड्स टू R, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसको, E R टेंड्स टू R, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, R टेंड्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना आएगा, KQ, ये तो सेम रहेगा। अंदर बात करते हैं इसकी, तो देखो ये यहाँ पे R की जगह तो ये आ जाएगा R, ठीक है। ये माइनस के कितना हो जाएगा, A cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2A कैपिटल R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये cos थीटा, इसकी पावर 3/2, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2 माइनस, यहाँ से अगर अपन कॉमन तो कुछ लेना ही नहीं है अभी तो, क्या ये कितना हो जाएगा, RA स्क्वायर माइनस के AR स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, ये R स्क्वायर रख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी R की पावर 4, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2A, यहाँ पे R की जगह पे R आएगा तो ये कैपिटल R क्यूब, और ये हो जाएगा cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में R कैप, ठीक, R कैप के अंदर, ठीक है। अगर कट रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ, हो गया ये, ठीक है। फर्दर आगे मूव करते हैं, E R टेंड्स टू R। अब देखो इसमें कुछ काटा पीटी हो रही है तो वो भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा KQ, ये हो जाएगा R माइनस के A cos थीटा, ठीक है। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2AR, और ये हो जाएगा cos थीटा, और इसकी पावर तो कितनी हो गई 3/2। फर्दर चलें आगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को तो हटा देते हैं, इस ब्रैकेट से तो क्या ही फर्क पड़ता है, अंदर वाला जो सॉल्व करना था वो हो गया। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, अब इसमें से एक काम करो, नीचे से R स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से क्या कॉमन ले लिया मैंने, R स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो R स्क्वायर अगर मैं नीचे से कॉमन लूँगा तो अपने पास में R क्यूब बाहर आएगा, ये हो जाएगा RA स्क्वायर माइनस के AR स्क्वायर cos थीटा अपॉन में, यहाँ से अगर मैं R स्क्वायर कॉमन लेता हूँ पूरा का पूरा R स्क्वायर, तो अपने पास में कितना बचेगा, देखो R स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर तो आ जाएगा R क्यूब, अंदर क्या क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ तो बचेगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास में क्या बचेगा, R स्क्वायर कॉमन लिया है ना,
तो ये बचेगा 2AR cos थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और ये हो गया अपने पास में R। फर्दर E R टेंड्स टू R, ये हो जाएगा K3, ये हो जाएगा R माइनस के A cos थीटा अपॉन में यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में R² प्लस A² माइनस के 2AR cos थीटा, इसकी पावर 3/2। यहाँ पे अपने पास में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे तो अपने पास में सिर्फ रह जाएगा A/R, या फिर एक काम करते हैं इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताओ, अपने पास में ये टर्म्स जो हैं देखो सेम आ रही हैं, ये वाली तो, ठीक है, तो ये तो अपने पास में सेम टर्म है, तो इसको तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इनको तो क्या करेंगे सेम का सेम ही लिख देंगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा R3, यहाँ पे आएगा A² प्लस R² माइनस के 2AR और ये कितना हो जाएगा cos थीटा, इसकी पावर 3/2। और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा R की पावर 4 माइनस AR³ cos थीटा, है ना। ये यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के RA² प्लस के AR² cos थीटा, माइनस के RA² AR² और ये कितना बचेगा अपने पास में cos थीटा, और ये हो गया अपने पास में R कैप। ये कितना हो गया अपने पास में R कैप। मुझे ऐसे को लग रहा है कि हल्की सी अपने से कोई गड़बड़ी हुई है इसमें। Let me verify this. Let me verify this. अच्छा, एक R अपने पास में रह गया कोई, मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ी हुई है अपने साथ में। एक मिनट, हाँ एक R ऊपर है, ये R तो अपन ने लिखा ही नहीं, ये R ये वाला भी तो आ रहा है, तभी मैं सोचूं कि मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक R और आएगा, ये यहाँ पर एक R बाहर भी रखा हुआ है, कैपिटल R। इनके बाहर एक कैपिटल R भी रखा हुआ है। ये हो जाएगा कैपिटल R, और अब ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इस R से ये कैंसिल होगा, ठीक है, और ये अब कैंसिल होगा तो यहाँ पे अपने पास में सिर्फ R² बचेगा, ये R² ही बचेगा। और अगर ये R² बचता है तो फिर अपने पास में ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये अपने पास में क्यूब बचेगा, ये क्यूब बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा R², ये R², ठीक है, ये कैंसिल। तो अब अपने पास में देखो
ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा। मैं यही देख रहा था, ये टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए था, मुझे ध्यान में था ना ये टर्म कैंसिल आउट होगा। और अगर ये टर्म कैंसिल आउट होगा ना तो मेरे को फिर एकदम से ध्यान आया कि भाई कहीं ऊपर नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है अपने पास में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ई आर टेंड्स टू आर, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर को तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा अपने पास में, आर क्यूब माइनस के आर ए स्क्वायर, और अपने पास में अपॉन में कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2, और ये आ जाएगा अपने पास में आर कैप। ठीक है, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ पर, एट द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ये आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अपने पास में सरफेस पे कितनी आएगी, ये इतनी ही आएगी अपने पास में। और ये फर्दर सॉल्व हो रहा है हल्का सा, देखो इसमें से एक काम करो ना, इसमें से एक आर कॉमन लेके इसको भी उड़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ई आर टेंड्स टू आर, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, के क्यू बाई आर, अंदर कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, अपॉन में कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, और ये कितना आ गया अपने पास में आर कैप। तो होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये अपने पास में स्फेरिकल कंडक्टर की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नियर द सरफेस। देखो सारा सब कुछ अपने पास में कांस्टेंट क्वांटिटीज में चल रहा है, अब कुछ अलग नहीं है, बस एक कॉस थीटा है, और थीटा अपने पास में किसके साथ था, ये एंगल, ये उस स्मॉल आर के साथ एंगल बना हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उसको भी अपन क्या कर लिए, बहुत क्लोज लेके आ चुके हैं, तो ये सारी वैल्यूज अपने पास में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपने को पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा कांस्टेंट आ रहा है तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं अपन, मतलब नियर द सरफेस आ चुकी है, तो अपने इसको किसको एक बराबर कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्योंकि नियर द कंडक्टर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसको करने से पहले एक काम करते हैं, आप ये पहले इतना उतार लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक काम करो, आप इतना उतार लो, फिर आगे चलते हैं। क्या हो रहा है ये, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतार लो आप, फिर आगे चलते हैं, फिर अपन निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। डेरिवेशन में मैं कह रहा हूं ना, एक पॉइंट भी छूटा ना आपका, उड़ जाएगा पूरा डेरिवेशन, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आ रहा है क्या पूरा, एक मिनट, अब आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, कर लो नोट डाउन। इसका मैंने बता ही दिया, क्यों आर के साथ ही लेना है, क्योंकि आपका रेडियली ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होगा। ये अपन कैपिटल आर लिखना भूल गए थे उस टाइम पे, पूरा देख लो उसी की वजह से गड़बड़ हो गया ना, पर कोई नहीं।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या क्या निकाल लिया था इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास में क्या, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अपन लिखेंगे इसमें we know that near the conductor the electric field is given by सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन में कितना होता है ये, एप्सिलॉन नॉट। सो इस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। अब के को भी मैं ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा Q 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा R, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के 2A कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2, और ये आ गया अपने पास में R कैप। ये 2A ही था, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, एक मिनट, ओह हो सॉरी, यहाँ पे R भी है, वही मैं देखा कि यहाँ पे अपने पास में R आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2AR। ठीक है, 2AR, ये 2 कम लग रहा है मुझे। ठीक है, 2AR cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास में, Q अपॉन में 4 पाई R, कितना आएगा R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के 2AR cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और ये कितना हो गया R कैप। नाउ दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ये अपने पास में क्या आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी सरफेस के ऊपर, दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सरफेस के ऊपर आएगी सिग्मा। ठीक है, क्योंकि अपन नियर द सरफेस की ही बात कर रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर अपने पास में ये कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के 2AR cos थीटा रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ओके सॉरी, ये अपने पास में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्शन नहीं आता है, ये मैग्नीट्यूड से ही अपन क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी अपने पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपने पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये अपने पास में चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गई। अब इस चार्ज डेंसिटी की मदद से अपन निकालेंगे कि भाई टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ था, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी कहाँ आ रही है, कंडक्टर की सरफेस पे, और अगर कंडक्टर की सरफेस पे अपने पास में चार्ज डेंसिटी कुछ आ रही है, तो अपने पास में कंडक्टर पे चार्ज कितना है, Q डैश। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q डैश। तो चार्ज डेंसिटी किसकी वजह से आनी चाहिए थी, Q डैश की वजह से आनी चाहिए थी, तो वो Q डैश अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो Q डैश की जो वैल्यू आ रही थी वो सेम वैसे ही आ रही थी जो अपन ने पहले निकाली थी, माइनस के QR अपॉन में A। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसमें चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, इसी की मदद से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, फोर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर किसके बारे में बात करेंगे, अपन वर्क डन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये 2-3 केस और रह गए हैं इसमें, और ये हर एक टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कंडक्टर का, उसमें सब में यही पॉइंट्स निकालने हैं अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ।
अगले लेक्चर के अंदर अपन चार्ज इंड्यूस करवा लेंगे इसका, ठीक है, वर्क डन भी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, फोर्स भी निकाल लेंगे। किस किस के बीच में फोर्स, इमेज चार्ज और पॉइंट चार्ज जो है, ठीक है, कूलाम फोर्स के फॉर्मूले से, ठीक है। राधे राधे।